Good morning, lovely students. So in my previous lecture, I discussed about the physiological steps of urine formation. उसमें क्या क्या था आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबलेस सिक्रेशन. फिर मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स. ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, काउंटर करंट मैकेनिज्म. व्हाट इज द मैकेनिज्म एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस मैकेनिज्म इन योर नेफ्रॉन एंड इन योर एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, सो ये जो मैकेनिज्म है वो यूज़ होता है आपकी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ताकि आपकी जो बॉडी है उससे बहुत ज़्यादा वाटर ना एक्सक्रीट हो जाए. वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर योर बॉडी फंक्शनिंग, प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग. सो अगर वाटर का रिलीज यहाँ से यूरिन से भी होने लगेगा, सो दैट इज़ वर्स्ट कंडीशन फॉर योर बॉडी. ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट्स यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है. ठीक है, तो मेनली आप अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो आप क्या आंसर करोगे कि ये क्या करता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है. और ये कैसे करेगा इसका मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ. ठीक है, सो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए. रोल क्या है इनका, हेल्प इन कॉन्सेंट्रेटिंग यूराइन. ठीक है, और ये कहाँ होता है, मेनली ये होते हैं बर्ड्स और मैमल्स में. वी आर मैमल्स, सो हमारे में भी काउंटर करंट मैकेनिज्म चलती है. देखिए, अब यहाँ पे डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for this mechanism. ठीक है, to understand this mechanism. So let's see this diagram. Okay, so this is your afferent arteriole and efferent arteriole. This is your Bowman's capsule and this is your PCT. This is your loop of Henle and this is your DCT. Okay, and this is your collecting tubule. मैंने बहुत बार नेफ्रॉन बना दिया है, तो आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो आपको रट ही गया होगा कि कैसा होता है. ठीक है, सो देखिए इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल. ठीक है, कितनी होती है ब्लड की ऑस्मोलैरिटी, कितनी होती है 300 मिली ऑस्मोल. ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर में बताया है. ठीक है, कि पीसीटी से क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है. सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी के लेवल पे. तो जब यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगी मैक्सिमम, जब यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले की क्या होगी, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी. ठीक है, ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ना स्टार्ट हो रही है. अब देखिए मैंने क्या बताया था, लूप ऑफ हेनले से वाटर सिक्रीट होता है एंड एब्जॉर्ब कहाँ हो जाता है, यस, इन वासा रेक्टा. दिस इज योर वासा रेक्टा विच इज पैरेलली रन बिसाइड्स लूप ऑफ हेनले. ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले के पैरेलली रन करती है कौन, वासा रेक्टा. मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में जब मैं आपको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पढ़ा रही थी आई थिंक, तो वहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, तो ये परमेबल हो जाता है किसके लिए, वाटर के लिए परमेबल हो जाता है. ये मैंने आपको पढ़ाया है. तो अब बताइए यहाँ पे जो मेडुलरी रीजन है आपका, इंटरस्टिशियल मेडुलरी सेल्स है यहाँ पे आपकी, ये आपका कॉर्टेक्स रीजन है ना ऊपर वाला, ये तो मैंने आपको पहले पढ़ाया है. और ये आपका लूप ऑफ हेनले से कौन सा रीजन हो जाएगा, मेडुलरी रीजन. तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स इन वासा रेक्टा में वाटर आपकी एब्जॉर्ब हो रही है. तो अब जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी. ठीक है, मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, या सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा. तो देखिए यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा आपका कितना है, 1200 मिली ऑस्मोल. अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, यहाँ पे तो चलिए वाटर रिलीज हो रही है. यहाँ पे मैंने बताया था कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. यहाँ से क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है किसका, यस, NaCl का. तो अब NaCl जो होगी वो क्या हो जाएगी, NaCl जब यहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है कहाँ, वासा रेक्टा में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में. ठीक है, सो जो फिल्ट्रेट से जब NaCl एब्जॉर्ब हो जाती है वासा रेक्टा में, तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ेगा तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, ऊपर जब ये मतलब असेंडिंग लिम्ब में क्या हो जाएगा, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी. ऐसे ही सेम कनेक्टिंग ट्यूब्यूल में भी ऑस्मोलैरिटी होती है. मतलब
आपको ये दिमाग में रखना है कि जो मेडुलरी रीजन है वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, एज कंपैरिजन टू कॉर्टेक्स एरिया, ठीक है। तो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ पहले से NaCl का सिक्रेशन हो रहा है जो कि एब्जॉर्ब होगा वासा रेक्टा और इंटरस्टिशियल मेडुलरी रीजन में। और यहाँ पे आपका जो है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ से आपका यूरिया का भी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, कहाँ, वासा रेक्टा में और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स है। तो जब यहाँ पे यूरिया एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, यहाँ पे यूरिया का एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे वाटर का लेवल क्या होगा, यस, वाटर का लेवल, जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपकी NaCl भी रिलीज़ हो रहा है, यूरिया भी रिलीज़ हो रही है, तो अब क्या होगा, वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, मतलब वो जब कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, जब बहुत ज़्यादा वाटर को मिलेगा तो वो अपने आप वाटर का रिलीज़ होने लगेगा यहाँ से, ठीक है। तो अब वाटर आपकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में आ जाएगी और वापस एब्जॉर्ब हो जाएगी वासा रेक्टा के थ्रू और इंटरस्टिशियल मेडुलरी रीजन में। तो दैट्स वाई ये आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। क्यों, ध्यान से देखिए कि जो NaCl और यूरिया है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स और वासा रेक्टा में एब्जॉर्ब हो जा रही हैं वापस से सॉल्ट्स जो हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में। दैट्स वाई वहाँ पे जो है वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सॉल्यूट्स एरिया है, तो वाटर को सिग्नल जाता है कि मुझे भी अब रिलीज़ होना है ताकि वो सॉल्ट का कंसंट्रेशन मेंटेन हो सके। सो वहाँ पे वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाती है, कहाँ, वासा रेक्टा में। तो जब वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगी तब भी इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, तो दैट्स वाई यहाँ पे यूरिन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में यही हो रहा है यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पहले नोट डाउन कर लीजिए, पहले इतना डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं चलती हूँ। हाँ, तो डायग्राम आप लोग नोट कर लिया, बना लिया, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl रिलीज हो रही है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, एंड यूरिया रिलीज हो रही है आपकी कहाँ से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, ठीक है। तो ये दोनों जब रिलीज होंगे अपने पर्टिकुलर सेगमेंट से, तो वो क्या करेंगे, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेंगे, कहाँ की ऑस्मोलैरिटी को, इनर मेडुलरी रीजन को, ठीक है। तो इनर मेडुलरी रीजन में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे। दैट्स वाई यहाँ पे वाटर, जब यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे वाटर क्या होगी, खुद ही इसको डिटेक्ट कर लेगी कि यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो मुझे अभी यहाँ पे सिक्रीट होना है या रिलीज होना है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन रिलीज होगी, ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगी, कहाँ, इनर मेडुलरी रीजन में। तो दैट्स वाई आपकी यूरिन जो होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड होके निकलती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन वापस से इनर मेडुलरी रीजन एंड वासा रेक्टा के थ्रू आपके ब्लड में हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। और एक और कॉन्सेप्ट है कि आपका जो सॉल्यूट रिलीज हो रहा है कहाँ से, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, और यूरिया जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से निकल रही है, उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत हाई है इनर मेडुलरी रीजन में एज कंपेरिजन टू योर कॉर्टेक्स एरिया। सो यहाँ पे जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है बहुत ही ज़्यादा है और ये मेंटेन रहे। आपने क्या पढ़ा है, कोई भी सॉल्यूट है अपनी बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में है तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये मूव कर गई तो ये इक्विलिब्रियम में पूरा आ जाएगा, तो आपकी यूराइन जो कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में निकल रही है वो नहीं निकलेगी, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो NaCl यहाँ से रिलीज हो रही है वो वापस से वासा रेक्टा में एब्जॉर्ब होके यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हुए, कहाँ, वासा रेक्टा में ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हुए। अब यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी है, जितनी आपकी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आपकी ऑस्मोलैरिटी रहेगी उतनी ही वासा रेक्टा में भी रहेगी। सो यहाँ पे NaCl जो रिलीज हो रहा है वो अपनी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते रहता है, फिर यहाँ से वो रिलीज हो जाता है। क्यों, कहाँ रिलीज होगा, इनर मेडुलरी रीजन में, कहाँ से, वासा रेक्टा के थ्रू, ठीक है। तो जब ये रिलीज होगा तो यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये साइकिल यहाँ से वापस, मतलब यहाँ पे आपका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, इसलिए NaCl आपका लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब से एब्जॉर्ब हो जाता है वासा रेक्टा में। दैट्स वाई यहाँ पे आपका NaCl का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहता है। और यूरिया का देखिए क्या होता है, यूरिया जो होती है वो भी आपकी
इसी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से आपकी वापस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में रन करती रहती है। मतलब यहाँ पे उसकी भी साइकिल चलती रहती है। मतलब यूरिया की अलग साइकिल चल रही है, कहाँ से, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड जो थिन और थिक सेगमेंट्स के थ्रू डीसीटी के सीटी के थ्रू रन करती रहती है। और NaCl आपका कहाँ से रन कर रहा है, वासा रेक्टा के थ्रू रन करके वो मेडुलरी रीजन में वापस भेज रहा है। मतलब ये दोनों मिलकर कर क्या रहे हैं, NaCl यूरिया ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। जब वो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहेगी आपकी, तो ये वाटर को सिग्नल देगी कि वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाए आपके इनर मेडुला में, तो आपका यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में निकले। सो दिस इज द ऑल अबाउट द काउंटर करेंट मैकेनिज्म। और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही सेम चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि रिसाइकलिंग ऑफ NaCl इन इनर मेडुला। ठीक है, तो जो यहाँ पे देख रहे हैं रिसाइकलिंग हो रही है, कहाँ पे, देखिए NaCl कम्स आउट फ्रॉम थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, वही मैंने पढ़ा आपको, loop of Henle, and exchanged with the descending limb of vasa recta and again comes in medulla via ascending limb of vasa recta। ठीक है, अब चलते हैं यूरिया की रिसाइकलिंग में क्या है। यूरिया कम्स आउट फ्रॉम डिस्टल पोर्शन ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड इंटर इनटू द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ Henle एंड अगेन रिसाइकल्ड। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द काउंटर करेंट मैकेनिज्म। इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। हो गया। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। देखिए, तो मैंने फाइनली देखो क्या हुआ, दिस ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस इन इनर मेडुलरी रीजन। तो ऑस्मोलैरिटी किसकी वजह से मेंटेन हो रही है, आपके NaCl यूरिया की वजह से। ड्यू टू दिस वाटर इज गोइंग, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आप लिख सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग टू एब्जॉर्ब इन इनर मेडुला फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है कंटिन्यूसली। सो दैट्स वाई योर यूरिन इन कॉन्सेंट्रेटेड इन मैनर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बहुत पूछता है कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है कि यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है। तो हमेशा ब्लड की ऑस्मोलैरिटी यूरिन से कम होगी। कितनी होगी, 300 मिली ऑस्मॉल ऑस्मोलैरिटी होती है ब्लड की आपकी, और 1200 मिली ऑस्मॉल यूराइन की ऑस्मोलैरिटी होती है। सो ये भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी पुटअप कर देता है। ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द काउंटर करेंट मैकेनिज्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके।